नमस्कार दोस्तों, हाजिर हूँ आज फिर एक बार आपके सामने एक सच्ची घटना पर आधारित ऐसी कहानी को लेकर जो हमारे भारतवर्ष की शिक्षाओं में शामिल थी। और ये कहानी महत्वपूर्ण इसलिए है कि यह हमें बताएगी कि हमारी जो मन की वृत्तियाँ हैं, विचार जो हमारे मन में चलते हैं, वो हमें जन्मों जन्मों तक कैसे जन्म और मृत्यु के बंधन में डालते हैं। तो आइए ज़्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं। दोस्तों, कहानी को पूरा जरूर सुने क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज देगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। शिवभूति और वसुभूति दो भाई थे। शिवभूति की पत्नी कमलश्री को अपने देवर वसुभूति के प्रति आकर्षण हुआ, तो एक दिन विषय विकार से पीड़ित होकर कमलश्री ने अपने देवर के पास विषय की मांग की। देवर सुंदर तो थे परंतु वह बहुत धार्मिक वृत्ति के भी थे। ऐसी मांग सुनकर उन्हें लगा, धिक्कार है ऐसी काम वासना को जो भाभी के द्वारा ऐसी अनुचित मांग करवा रही है। मैं संसार में इस काम वासना के अधीन नहीं रहना चाहता। इस प्रकार वैराग्य की भावना के साथ उन्होंने संन्यास की दीक्षा ले ली। कमलश्री को जब इस बात का पता चला, देवर के प्रति उसका आकर्षण गहरे राग में बदल गया था। दुखी होकर वह मृत्यु को प्राप्त हुई और उसने एक कुतिया के रूप में जन्म लिया। दूसरी ओर वसुभूति दीक्षा लेकर एक बहुत बड़े मुनि बन गए थे। एक दिन वसुभूति वन में विचरण कर रहे थे, तभी कुतिया की दृष्टि मुनि पर पड़ी। अपने पूर्व जन्मों के आकर्षण के कारण इस जन्म में उसे मुनि के प्रति फिर दोबारा खिंचाव हुआ। कुतिया परछाई की तरह उनके साथ चलने लगी। यह देखकर लोग उन्हें शुनिपति अर्थात कुतिया वाले महाराज कहने लगे। लोगों की ऐसी बातें सुनकर मुनि बहुत लज्जित महसूस हुए। एक दिन मुनि श्री कुतिया को पता न चले इस तरह उसे छोड़कर कहीं चले गए। मुनि को न देखने पर कुतिया दुखी हो गई और फिर दोबारा मृत्यु को प्राप्त हुई और इस जन्म में वह बंदरिया बनी। मुनि जंगल से विहार कर रहे थे। वहां बंदरिया ने मुनि को देखा। पूर्व जन्मों के आकर्षण के फलस्वरूप बंदरिया फिर दोबारा उनके प्रति आकर्षित हुई और उनके पीछे पीछे चलने लगी। लोग फिर दोबारा उन्हें बंदरिया वाले महाराज कहने लगे। जब लोग ऐसा कहते तब बंदरिया खुश हो जाती और विषय की चेष्टाएं करती। इस बार भी मुनि बंदरिया को पता न चले ऐसे ही चुपचाप कहीं और विहार कर गए। मुनि के चले जाने से बंदरिया फिर मृत्यु को प्राप्त हुई और इस बार वह हंसनी बनी। मुनि ठंड में तप करने के लिए तालाब के किनारे रह रहे थे। वह हंसनी मुनि के पास आकर आलिंगन करने लगी और विरह वेदना की आवाजें निकालने लगी। मुनि ध्यान में स्थिर रहे। फिर हंसनी को छोड़कर मुनि कहीं और विहार कर गए। हंसनी ने मरकर एक देवी के रूप में जन्म लिया। देवी ने अपने पूर्व जन्मों के आभास को देखा, पूर्व जन्मों की श्रृंखला को देखा और उसे विचार आया कि मेरे देवर ने मेरी बात नहीं मानी, इसलिए मेरा यह हाल हुआ है। और वह द्वेष और क्रोध से आग बबूला होकर मुनि को मारने के लिए आई। लेकिन मुनि के तप के प्रभाव से उनकी रक्षा हुई और देवी उन्हें मार नहीं सकी। उसने बहुत तरीके अपनाए लेकिन मुनि और अपने तप में स्थिर और अडिग रहे। अंत में मुनिश्री को केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। केवल ज्ञान में देखकर मुनिश्री ने देवी को उसके पूर्व के संबंधों का वर्णन किया। देवी को समझ में आ गया कि सिर्फ अपने देवर के प्रति आकर्षण होने के कारण उसकी यह दशा हुई और उसे कितने ही जन्मों तक जानवर गति में भटकना पड़ा। उसे अपनी गलती पर पछतावा हुआ और केवल ही मुनि की कृपा से मुक्ति प्राप्त हुई। अंत में मुनि निर्वाण पाकर मोक्ष गए। देवी का आकर्षण उन्हें बांध नहीं सका। दोस्तों, इस कहानी का मर्म क्या है? ये कहानी नहीं है। कमलश्री को देवर के प्रति एक तरफा आकर्षण था, लेकिन आप समझें उस आकर्षण में से राग उत्पन्न हुआ और एक विषय के लालच के कारण कितने ही जन्म बिगड़ गए। आप ऐसा मत समझना कि यह कहानी सिर्फ एक कहानी है। यह एक वास्तविक घटना है जो हमें समझाती है कि कर्म की गति कैसी है। इसलिए हमें अपने गलतियों के प्रति जागरूक रहना चाहिए। हमें देखना चाहिए हम क्या विचार कर रहे हैं। हो सकता है कभी कभी हम ऐसे विचार सोचते हैं और जब वह प्रक्रिया पूरी हो जाती है तब हमें लगता है ये क्या हुआ। परंतु अगर हम होश में हैं तो हमारे विचार जागरूक अवश्य होंगे। दोस्तों, जागरूकता ही जीवन है। ये कहानी अपने आप में बहुत मैसेज दे रही है। आप इसे बार बार सुने, समझें
क्या क्या इससे आप ले सकते हैं इस कहानी से, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें, क्योंकि आज भारतवर्ष को इन्हीं कहानियों की ज़रूरत है। आधुनिक समाज में इन कहानियों की ज़रूरत है। अपने बच्चों को, अपने भाइयों को, बेटों को, आसपास सभी को ये कहानियाँ सुनाओ, समझाओ, ताकि जीवन बदल सके बच्चों का, भारतवर्ष का। अगर यह कहानी आपको पसंद आई है, इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके अपना फीडबैक देना बिल्कुल भी ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि ऐसी कहानियाँ आपसे मिस ना हो। इसी के साथ दोस्तों आज विदा लेता हूँ। नमस्कार दोस्तों।